अद्वैतवाद का प्रतिपादन सबसे पूर्व उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद भारतीय ज्ञान कांड के मूल में है। प्राचीन ऋषि तत्व चिंतन द्वारा ही अद्वैतवाद के सिद्धांत पर पहुँचे थे। उनमें इस ज्ञान का उदय बुद्धि की स्वाभाविक क्रिया द्वारा हुआ था। प्रेम उन्माद या बेहोशी की दशा में सहसा एक दिव्य आभास या इल्हाम के रूप में नहीं। प्राचीन काल में दार्शनिक विवेचन को व्यक्त करने की व्यवस्थित शैली नहीं निकली थी। जगत एवं उसके मूल कारण का चिंतन करते करते जिस तथ्य तक वे पहुँचते थे उसकी व्यंजना अनेक प्रकार से वे करते थे। गंभीर मार्मिक तथ्य पर पहुँचने पर कभी कभी भाव उन्मेष हो जाता था और वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक और अनूठे ढंग से कर देते थे। वह ज्ञान क्षेत्र की वस्तु है। जब उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है, अर्थात जब उसका संचार भाव क्षेत्र में होता है, तब उच्च कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। आर्य जाति के तत्व चिंतकों द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को स्वामी पैगंबरी मतों में रहस्य भावना के भीतर स्थान मिला। भारतवर्ष में तो यह ज्ञान क्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञान क्षेत्र में ही रहा, पर अरब और फारस आदि में जाकर भाव क्षेत्र के बीच यह मनोहर रहस्य भावना के रूप में फैला। रहस्य उन्मुख सूफियों और पुराने कैथोलिक ईसाई भक्तों की साधना समान रूप से माधुर्य भाव की ओर प्रवृत्त रही। कबीर में ज्ञान का जो अवयव है वह भारतीय वेदांत का है, पर प्रेम तत्व बिल्कुल सूफियों का है। कबीर में माधुर्य भाव स्थान स्थान पर पाया जाता है। वे कहते हैं, हरि मोर पिय मैं राम की बहुरिया। राम की बहुरिया कभी तो प्रिय से मिलने की उत्कंठा और मार्ग की कठिनता प्रकट करती है। मिलना कठिन है कैसे मिलाऊंगी पिय जाए, समुझी सोच पग धरऊं जतन से बार बार डगी जाए। ऊंचा गैल राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। और कभी वह विरह दुख निवेदन करती है। अपनी लगन से जो इस क्षेत्र में सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने जब जब अपनी अनुभूति का निरूपण करने का प्रयत्न किया है, तब तब अपनी उक्तियों को स्पष्टता देने में अपने आप को असमर्थ पाया। कबीर ने स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा का प्रेम और उसकी अनुभूति गूंगे का सा गूढ़ है। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे केरी सर करा बैठा मुस्काए। तजी वाये दाहिने विकार हरिपद दृढ़ करी गहिए। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बुझे तो का कहिए। यही रहस्यवाद का मूल है। परमात्मा को पिता, माता, प्रिया, प्रियतम, पुत्र अथवा सखा के रूप में देखना रहस्यवाद ही है, क्योंकि लौकिक अर्थ में परमात्मा इसमें से कुछ भी नहीं है। परमात्मा के पितृत्व की भावना बहुत प्राचीन काल से वेदों में मिलती है। वेदों में परमात्मा को माता भी कहा गया है। बहुत पहले के ईसाई ईश्वरवाद में परमात्मा के पितृत्व और प्राणियों के मातृत्व की यही भावना पाई जाती है। कबीर में भी यही भावना मिलती है। बाप राम राया अभू शरण तिहारी। उन्होंने परमात्मा को माँ भी कहा है। हरि जननी मैं बालिक तोरा। परंतु भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्मवाद मूलक होने में है, जो भारतीयों की ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। उपनिषदों और गीता का रहस्यवाद यही रहस्यवाद है। चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर इस रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। सर्वात्मवादी कवि के रहस्य उद्भावी मानस में संसार उसी रूप में प्रतिबिंबित होता है
जिस रूप में साधारण मनुष्य उसे देखता है, वह परमात्मा के साथ संपूर्ण सृष्टि का अखंड संबंध देखता है। विश्व के कण कण में वह उस परम सत्ता के सौंदर्य का अवलोकन करता और सब ध्वनियों में उस प्रियतम की मधुर वाणी सुनता है। अन्य रहस्यवादी भावनाओं के होते हुए कबीर में प्रधानता इसी रहस्यवाद की है। सर्वात्मवाद मूलक रहस्यवाद में माधुरी भाव का उदय हुआ। कबीर में यह रहस्यवाद स्थान स्थान पर दिखलाई पड़ता है। सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा, राम की प्रेयसी सर्वप्रथम अपना प्रेम निवेदन करती है। गोकुल नायक बिहुला मेरे मन लागो तो हिरे, फिर वह जीवात्मा वियोगिन के रूप में प्रकट होती है। यहु तन जालों मसी करों, लिखों राम का नाम, लेखनी करों करंक की, लिखी राम पठाऊं। राम की वियोगिन व्याकुलता के साथ अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। वह दिन कब आवेगे माई, जा कर कारणी हम देह धरी है, मिलिबो अंग लगाई। ज्यों ज्यों जीवात्मा को अपनी पारमात्मिकता का अनुभव होता है, त्यों त्यों उसका भय कम होता जाता है। अब तो ही जान न देहूँ राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों होऊ हमारे। अंत में जीवात्मा को कहीं बाहर नहीं ढूंढना पड़ा, उसको प्रियतम स्वयं हृदय के ही अंदर प्राप्त हो गया। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े धरी बैठे आए। अंत में जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। कबीर कहते हैं, हम सब माही सकल हम माही, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कुछ विद्वानों का कथन है कि कबीर का रहस्यवाद रूखा है, किंतु ऐसा कहना उनके साथ न्याय नहीं है। विवाह के अनेक दृश्यों का वर्णन उनके रहस्यवाद में दिखलाई पड़ता है। उनका रहस्यवाद माधुरी भाव में ही समाप्त नहीं हुआ, किंतु प्रकृति के चुने चुने चित्र उनकी उक्तियों में स्वयं आकर उपस्थित हो गए। कबीर कहते हैं, काहे री नलिनी तु कुमिलानी, तेरी ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर आगी, तोर हेत कहू कासनी लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। प्रकृति का प्रतिनिधि मनुष्य नलिनी है, जल ब्रह्म तत्व है। इसी में प्रकृति के नाना रूपों की उत्पत्ति होती है। यही पोषक तत्व है जो मनुष्य और नाना रूपों में उपस्थित है। सांसारिक जीवन की नश्वरता का कितना प्रभावशाली आवास नीचे के दोहे में है। मालन आवत देखी करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुणी किए, काली हमारी बार। कबीर की चमत्कारपूर्ण उलटवासियाँ भी रहस्यपूर्ण है। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य का शरीर रथ है, जिसमें इंद्रियों के घोड़े जूते हैं। घोड़ों पर मन की लगाम लगी हुई है, जो सारथी रूपी बुद्धि के हाथ में है। परम पद का पथिक आत्मा इस रथ पर सवार है। उसकी इच्छा के अनुसार उसका परिचालन होना चाहिए। शरीर सेवक है, आत्मा स्वामी। परंतु जब स्वामी सो जाए, सारथी की कर्तव्य विमूढ़ हो जाए और घोड़ों की लगाम बिना उद्देश्य ढीली पड़ जाए, तब यह क्रम उलट जाता है। स्वामी का स्थान सेवक ले लेता है। रथ के अधीन होकर स्वामी भटकता फिरता है। और प्रायः ऐसा होता है कि घोड़ों के मनमाने आचरण से रथ और स्वामी दोनों को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। भवजाल में पड़े हुए मनुष्यों की इसी उल्टी अवस्था को विशेषकर कबीर ने अपने उलटवासियों द्वारा व्यंजित कर लोगों को आश्चर्य में डाला। ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्या, मैं रहिया उमेश है, मूसा हस्ती सो लड़े कोई विरला पेश है। मूसा बैठा बांबी में, लारे सापणी धाय, उलटी मूसे सापेण गिली, यहू अचरज भाई। यद्यपि वे पढ़े लिखे नहीं थे,
पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कृत बातें निकलती थीं। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे नैया बीच नदिया डूबती जाए, इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद सूर नाद बिंदु अमृत औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा अद्भुत रूप से प्रभाव जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दे दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बीला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वैराग्य चित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित करती थी। कबीर के काव्य के विषय में बहुत कुछ बातें उनके रहस्यवाद के अंतर्गत आ चुकी हैं। कबीर संत थे,